क्वेश्चन नंबर 19वां सॉल्यूशन करते हैं। आप इस जैसा उदाहरण करना चाहते हैं तो उदाहरण नंबर 13 आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर विनियोग की प्रवृत्ति में से उद्भव हुए रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। ओके, यहाँ पर प्लान और यंत्र दिया गया है 9,20,000 और यहाँ पर दिया है 7,20,000। सबसे पहले हमको ये पहचानना ये है कि हम लोग को विनियोग प्रवृत्ति कौन सी है और वित्तीय प्रवृत्ति कौन सी है। तो देखो, प्लांट और यंत्र वित्तीय प्रवृत्ति घिसाई फंड इसका है ना, नफ़ा नुकसान खाते में होता है। घिसाई फंड का अभिलिखित करना है तो इसकी बाकी जो बाकी रहती है वो नफ़ा नुकसान खाते जाती है, इसलिए इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिन रोकड़ खर्चे है। ओके, ख्याति का भी हम लोग देखेंगे, फिर समझेंगे उसको। ख्याति को भी करना पड़ेगा। पेटेंट का भी हमारी विनियोग प्रवृत्ति है। 10% के विनियोग, ये भी विनियोग प्रवृत्ति है। सामान्य अनामत वित्तीय प्रवृत्ति है। लाभ हानि खाता, ये भी वित्तीय प्रवृत्ति है, इसलिए क्रॉस कर देंगे, इसको करना नहीं है। इक्विटी अंश पूंजी, ये भी हमारी वित्तीय प्रवृत्ति है। बैंक लोन, तो ये भी हमारी वित्तीय प्रवृत्ति है। चालू दायित्व, ये भी वित्तीय प्रवृत्ति है। ओके, तो चालू दायित्व में कमी विनियोग तो कामगिरी है, तो समझ लो चालू दायित्व जो भी कामगिरी है परिचालन प्रवृत्ति है। कामगिरी मतलब परिचालन प्रवृत्ति। विनियोग पर प्राप्त ब्याज, ये हमारी क्या है, विनियोग पर प्राप्त ब्याज, ये हमारा विनियोग प्रवृत्ति है। ओके, वर्ष दौरान कुछ पेटेंट का विक्रय हुआ तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर प्लांट और यंत्र। तो ये हमको इनकी क्या बनानी पड़ेगी, तब हमको पता पड़ेगा विक्रय है किया है कि खरीदी किया है। ये तो इनका खाता बनाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इनके खाता बना लेते हैं। पहले प्लांट और यंत्र का खाता बनाते हैं। देखो, प्रारंभ शुरू की बाकी ये होती है और अंतिम बाकी ये है, बराबर। तो शेष आगे लेके आई, इसको रखेंगे और शेष आगे ले गए, ये इस तरह से लिखना है। कौन से, प्लांट और यंत्र खाते में। तो यहाँ पर लिखते हैं प्लांट और यंत्र खाते में क्या लिखना पड़ेगा हमको, यहाँ कि शेष आगे लाए और शेष आगे ले गए। तो यहाँ लिखेंगे शेष संपत्ति है, तो शेष आगे लाए इधर लिखा जाता है उधार साइड। शेष आगे लाए कितना है, 7,20,000 और शेष आगे ले गए, तो यहाँ लिखते हैं शेष आगे ले गए, बराबर। ये हमारा 2017 का है ये वाला। तो कितना है, 9,20,000 है। अब दोनों में अंतर ज्ञात करते हैं। तो 9,20,000, 9,20,000। ओके, अब कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर कम आ रहा है ना, तो यहाँ पर 2 लाख का कम आ रहा है। तो ये 2 लाख हमने निकाले हैं खोज के। तो ये क्या है, अगर इधर उधार साइड है तो यानी कि संपत्ति में उधार साइड की बाकी है, ये पता लगाया है, तो ये खरीदी होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, खरीदी, बराबर। क्या लिखेंगे, खरीदी। ओके, ज्ञात हो गया, हमने ज्ञात किया है ये। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं प्लांट और यंत्रों का घिसाई फंड नहीं लिखना है, ख्याति लिखेंगे। ख्याति 90,000 और 95,000 है। तो ख्याति में आपको ध्यान में रखना है। तो ये शेष आगे लाए, इसको शेष आगे ले गए। और ख्याति के बारे में कुछ भी सूचना नहीं है, तो ध्यान रखना ख्याति के बारे में। ऐसा 18वें सवाल में क्या दिया था, ख्याति का चुकाया, ऐसे नहीं बोला है, बराबर। तो आपको ख्याति का ध्यान में रखना है। तो ख्याति खाता हमने यहाँ पर बनाया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, शेष आगे लाए, शेष आगे लाए कितना दिया है, 95,000 दिया है। ओके, और शेष आगे ले गए, यहाँ लिखेंगे शेष आगे ले गए। ये हमारा 2017 का, ये 2016 का है। कितना है ये हमारा, तो 90,000। तो यहाँ टोटल करते हैं, किसका ज़्यादा है, तो यहाँ का ज़्यादा है 95,000। और यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, तो ये आ रहा है 5,000 का। कितने का अंतर आ रहा है, 5,000 का। अब यहाँ पर तो ये जो है ना अंतर जो है उसको कहाँ लिखेंगे, तो ये हमने ख्याति के चुकाए नहीं है। चुकाया होता तो हमारा यहाँ खर्चा हो जाता, या ये हमने अपलिखित किया है, यानी कि जो पीढ़ी है उसकी या कंपनी है उसकी प्रतिष्ठा में कमी आ गई है,
बराबर। प्रतिष्ठा में कमी आने से उसकी ख्याति की कीमत में कमी आई है, इसलिए वो कमी को कहाँ ले जाते हैं, लाभ हानि खाते ले जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लाभ हानि खाता। ओके, ये ज्ञात किया है। अब पेटेंट का है देखोगे तो ये दिया 70 और 1,30,000, तो इस 1,30,000 और यहाँ पर 70,000, तो शेष आगे लाए, ये शेष आगे ले गई है। पर वर्ष के दौरान पेटेंट का विक्रय किया है तो इसलिए उसमें कमी आई है। तो बराबर विक्रय को हमने यहाँ पर ऐसा बोला है, तो विक्रय को भी हमको खाते में लिखना है। तो सबसे पहले लिखते हैं शेष आगे लेके आए, उधार साइड में शेष आगे लाए, कितना है 1,30,000, 1,30,000 और शेष आगे ले गए, कितना है 70,000। टोटल कर देते हैं यहाँ पर 1,30,000, तो 1,30,000। तो वहाँ बोला था कि जो अंतर है उसमें क्या हुआ है कि उसने पेटेंट बेच दिए हैं, इसलिए कमी आई, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे बिक्री, बराबर। बिक्री खाता लिखना हो तो कितने का अंतर है, तो यहाँ पर इसमें से इसको घटाते हैं तो 60,000 आता है। ओके, वैसे आपको बिक्री लिखा है, लेकिन क्या लिखना था यहाँ पर, रोकड़ खाता। क्या है, रोकड़ खाता आता है। ओके, कोष्टक में बिक्री लिखना। यहाँ भी क्या आएगा, रोकड़ खाता आता है। खरीदी की है ना, उधर रोकड़ खाता, क्या आएगा, रोकड़ खाता। इस तरह से आपको लिख लेना है, इससे आपको यहाँ पर एंट्री करने में हो। अब हमारा ये भी हो गया है, अब हमारा आता है आगे। तो आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो 10% के विनियोग कितना है, 95,000 है, शेष आगे ले गए, और 2,70,000 है, क्या है ये, तो ये है हमारा शेष आगे लाए। ओके, अब हम लोग इसकी करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं शेष आगे लेके आए, शेष आगे लाए, कितना है 2,70,000। ओके, और शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए, कितना है 95,000 है। ओके, अब यहाँ टोटल मार देते हैं, कितना आता है 2,70,000, 2,70,000। यहाँ भी लिखते हैं 2,70,000। ओके, अंतर कितने का है, तो इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास आता है 1,75,000। कितना आता है, 1,75,000 आता है। ओके, ये ज्ञात किया है। तो ये कहाँ जाएगा, रोकड़ खाते। देखो, तो बेचा है तो हमारे पास रोकड़ आएगा, इसलिए रोकड़ खाते क्या किया है, बिक्री, ऐसे कोष्टक में लिख लेना है। ओके, ये हमने ज्ञात किया है। ओके, अब हमको और आगे देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर विनियोग पर प्राप्त ब्याज सीधा है कि रोकड़ मिला हुआ है, डायरेक्ट रोकड़ मिला है, विनियोग प्रवृत्ति है, रोकड़ मिला है, तो हमको डायरेक्ट लिख देना है किसमें, पत्रक में। ओके, तो हम लोग पहले इसको लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं विनियोगों पर प्राप्त ब्याज या मिला ब्याज। ओके, क्या मिला है, ब्याज मिला है, कितना है 18,000। कितना मिला है, 18,000 मिला है। अब आपको यहाँ पर देखना है इनके ऊपर से, तो ये है रोकड़ और यंत्र खाता, ये है रोकड़ खाता। यहाँ उधर ये हमारी क्या है, खरीदी है, तो रोकड़ हमसे गया होगा तो हमारे लिए क्या है, नुकसान है। ओके, यानी कि रोकड़ में कमी आती है, तो क्या करेंगे, उसको माइनस में रखेंगे, लिखेंगे प्लांट और यंत्र खाता। प्लांट और यंत्र खाता लिखते हैं, बराबर। यंत्र खाता की जगह खरीदी लिखते हैं, यंत्र खरीदी। कितना है, ये है 2 लाख। ओके, 2 लाख।
ओके, तो यहाँ पर प्लांट और यंत्र की खरीदी ऐसे लिख लेना। अब यहाँ पर पेटेंट है, पेटेंट है ये रोकड़ खाता है, इसमें ये हमारी क्या है, आय है, बिक्री किया है तो ये हमारी आय है, आय को प्लस में लिखेंगे बराबर पत्रक में। तो यहाँ पर लिखते हैं पेटेंट का विक्रय, पेटेंट का विक्रय किस में लिखेंगे, प्लस में, कितना है 60,000। ओके, ये पेटेंट खाता भी हो गया। ये है ख्याति खाता, ये तो लाभ हानि खाते का है तो इसको लाभ हानि खाते ले जाएंगे बराबर। जब कोई भी रकम लाभ हानि खाते जाती है तो उसको विनियोग की प्रवृत्ति में नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना। घिसाई को भी विनियोग की प्रवृत्ति में नहीं, विनियोग की प्रवृत्ति में नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब आता है 10% के विनियोग। तो यहाँ पर विनियोग में बिक्री किया है तो बिक्री किया है तो हमारी आय हुई है, आय हुई है तो प्लस में लिखते हैं। ओके, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग विनियोग का विक्रय, विनियोगों का विक्रय, विनियोग का विक्रय। ओके, कितना है विनियोग का विक्रय, 1,75,000 किस में आएगा, प्लस में आता है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग कर देते हैं कितना हो रहा है, कहाँ गया कैलकुलेटर, ये रहा। तो यहाँ 18,000 प्लस का, ओके 18,000 प्लस का, ये माइनस का है तो माइनस 2 लाख, और फिर ये प्लस 60,000 प्लस 1,75,000, तो ये हमारा आता है 53,000 प्लस में आता है, 53,000 किस में आता है, प्लस में। तो ये हमारा क्या हुआ है, आवक रोकड़ प्रवाह, माइनस में आता तो जावक। तो यहाँ लिखते हैं यहाँ पर, ओके काले पेन से लिखते हैं, खबर पड़, विनियोगों योग की प्रवृत्तियों में से उद्भव हुआ आवक रोकड़ प्रवाह। ओके, ये हो गया है बरोबर। तो आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये पेंटोनिक का लिंक का पेंटोनिक पेन है, बहुत ही शानदार है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये पेन है। आप खरीदना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए या वीडियो के नीचे लिंक दिए, वहाँ से आप इस पेन को खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो भी पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।